नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में मैं डिस्कशन कराने वाला हूं द 21 ऑफ अप्रैल द हिंदू न्यूज़पेपर का एक एडिटोरियल। आज का टॉपिक ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द वक्फ अमेंडमेंट्स नीड अ सीरियस स्टडी। इसी के बारे में डिस्कशन है। आइए दोस्तों, आपको मैं लिए चलता हूं आगे। इस सेशन में वर्ड्स, ग्रामर, इन सारी चीजों को अटैच करके मैं बताने वाला हूँ। इन सारी चीजों को सीखने और समझने के लिए आप सेशन के एंड तक जरूर बने रहें। आइए दोस्तों, आपको मैं समझाता हूँ एक एक वर्ड को अलग अलग करके। यहाँ पे है ऑल एस्पेक्ट्स, इसका मतलब साइड को बोलते हैं। ऑफ वक्फ अमेंडमेंट्स एक बिल है, इसके बारे में आपने सुना होगा। अमेंडमेंट्स का मतलब होता है संशोधन। ये जो सारे साइड्स है ये, और यहाँ पे वर्ब वीवन है। सारे साइड्स को जरूरत है और सीरियस स्टडी करने के। स्टडी यहाँ पे नाउन हो जाएगा, सीरियस यहाँ पे एडजेक्टिव हो जाएगा। और साइड्स मतलब होता है जैसे कोई भी पहलू की बात होती है, उसी प्रकार से एक वर्ड आता है एक्सेप्ट करना। इसका मतलब है स्वीकारना। एक होता है एक्सेप्ट, इसका मतलब होता है छोड़कर या के अलावा। और एक होता है अस्पेक्ट, जो ऊपर लिखा हुआ है। एक होता है एक्सपेक्ट, इसका मतलब उम्मीद करना। इन सभी को लिख लेंगे। अब यहाँ पे क्या है, ऑल एस्पेक्ट्स, यहाँ पे समझेंगे। सारे साइड की बात हो रही है, यानी ये नाउन है जो कि प्लूरल है, इसकी वर्ब बी वन है। तो सब्जेक्ट के साथ बी वन या बी फाइव अटैच करेंगे तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर हो जाएगा। और जब सेंटेंस प्लूरल हो तो वी वन लगाते हैं, और जब सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लूरल हो तो वी वन लगाते हैं। जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वी वी फाइव लगाते हैं। वी फाइव वर्ब की फॉर्म होती है पांचवी वाली, जो कि हमेशा सिंगुलर फॉर्म में मानी जाती है। तो ये सब्जेक्ट है वक्फ अमेंडमेंट्स, ये एक बिल का नाम है। नीड ये वर्ब हो गई, मेन वर्ब। और सीरियस स्टडी है नाउन, सीरियस एडजेक्टिव है। देखिए, अगर आर्टिकल्स के बाद कभी आपको सिंगल वर्ड दिखता है तो वो वर्ड नाउन कहलाएगा। इसको समझते चलेंगे। अगर सेंटेंस में कभी भी आर्टिकल्स के बाद एक वर्ड आए, एक और वर्ड आए, तो ये बीच वाला एडजेक्टिव हो जाएगा, ये नाउन हो जाएगा। तो स्टडी यहाँ पे नाउन है, और सीरियस यहाँ पे ये एडजेक्टिव हो जाएगा। इन सारी चीजों को समझेंगे। और जिस वर्ड के लास्ट में ओयूएस लग जाए, यानी ओयूएस लास्ट में जुड़ने वाली चीज को सफिक्स बोलते हैं। किसी भी वर्ड्स के लास्ट में ओयूएस लग जाए, आई भी लग जाए, उसके अलावा और भी है, एबल है, फुल है, लेस है, ए लग जाए, वो सारे वर्ड्स कहलाएंगे एडजेक्टिव। इस हिसाब से यहाँ पे ओयूएस वाला वर्ड जो है वो एडजेक्टिव है। जिस वर्ड के लास्ट में TION, MENT, OR, ER, EE, नेस, ARY, ट्यूड, SIS या IS लगा हो, या एज लग जाए, मेंट लग जाए, जिन वर्ड्स के लास्ट में सारी चीजें लगी हो, वो सारे वर्ड्स कहलाएंगे नाउन। इन्हें याद रखेंगे। आइए दोस्तों, आपको मैं लिए चलता हूं आगे। यहाँ पे कौन सी बातें हो रही है इन्हें समझेंगे। यहाँ से स्टोरी शुरू होती है, जिसको मैंने एडजस्ट कर दिया है। अब देखिए, यहां से लाइन को समझेंगे। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया लास्ट वीक turned the spotlight on some controversial provisions। कंट्रोवर्शियल प्रोविजंस की बात हो रही है। प्रोविजंस का मतलब होता है प्रावधान। कंट्रोवर्शियल प्रोविजंस ऑफ वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025, यानी 2025, पास्ड बाय पार्लियामेंट रिसेंटली। अब देखिए, यहां से यहां तक समझेंगे। सबसे पहले टेंस को समझेंगे। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ये सब्जेक्ट हो गया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से पहले आर्टिकल द लगाते हैं। लास्ट वीक मतलब पास्ट की बात हो रही है। यस्टरडे सब लगा होता है तो सेंटेंस में पास्ट की बात होती है। टर्न द स्पॉटलाइट, ये टर्न है V2,
ये एक साथ है। टर्न द स्पॉटलाइट का मतलब होता है सुर्खियों में आना। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया लास्ट वीक सुर्खियों में आई ऑन सम कंट्रोवर्शियल प्रोविजंस के लिए। प्रोविजंस का मतलब होता है प्रावधान, इसको याद रखेंगे। प्रोविजंस का मतलब होता है प्रावधान, यानी कोई भी चीज, सर्विसेज को बोलते हैं। कोई भी सर्विसेज है, प्रावधान है, उसको बोलते हैं प्रोविजंस। और कंट्रोवर्शियल इस वर्ड को समझ लेंगे, जिस वर्ड के लास्ट में ए लग जाता है वो एडजेक्टिव होता है। तो कंट्रोवर्शियल, वर्शियल इसको बोलेंगे ऐसे। तो कंट्रोवर्शियल का मतलब होता है, देखिए लाइन को समझेंगे यहाँ पे। कंट्रोवर्शियल का मतलब है जैसे एक तरह से डिस्प्यूटेड, डिस्प्यूटेड बोलेंगे, जिसको हिंदी में कहते हैं विवादित या विवादास्पद। विवादित बोलते हैं, डिस्प्यूट मतलब विवाद होता है। जो ये जो बिल है इसके बारे में आप हमेशा देखते होंगे, अभी हर जगहों पे इसकी चर्चा हो रही है। जो पास किया गया 2025 पार्लियामेंट के द्वारा, रिसेंटली मतलब हाल ही में, ये बात कही जा रही है। देखिए सब्जेक्ट है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, टर्न आउट, टर्न द स्पॉटलाइट, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है टर्न। यानी सब्जेक्ट V2 प्लस ऑब्जेक्ट आया तो सिंपल पास्ट टेंस होता है। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, लास्ट वीक हो गया टाइम, इंडिया प्रॉपर नाउन है, सुप्रीम कोर्ट ये भी नाम है। ऑन सम एडजेक्टिव हो जाएगा, कंट्रोवर्शियल एडजेक्टिव हो जाएगा, प्रोविजंस नाउन है, वक्त अमेंडमेंट्स ये भी नाउन हो जाएगा, एक्ट भी नाउन है 2025, पास्ट ये वर्ब है, बाई पार्लियामेंट रिसेंटली ये टाइम हो जाएगा। ये बात कही जा रही है। द अमेंडमेंट्स मतलब होता है संशोधन, जिसको बोलते हैं कोई भी चीज में अच्छा करने को बोलते हैं अमेंडमेंट्स। ये है प्लूरल। अमेंडमेंट्स का मतलब ऐसे इंग्लिश में कहते हैं ऑफिशियल चेंजेस। ऑफिशियल चेंजेस जो किया जाता है उसको बोलते हैं अमेंडमेंट्स, यानी सुधार। एक्सपैंड, ये सब्जेक्ट है, प्लूरल तो V1 आ गई। तो सब्जेक्ट के साथ जब भी सेंटेंस में V1 या V5 अटैच करेंगे, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर होता है, जिसका मतलब ताहत ही होगा। तो अमेंडमेंट्स एक्सपैंड, ये करता है गवर्नमेंट कंट्रोल को ओवर वक्फ प्रॉपर्टीज। ये जो अमेंडमेंट्स हुआ है ये चीज एक्सपैंड किया गया, सरकार की कंट्रोल, कंट्रोल किसी चीज पे है तो ओवर लगाते हैं। वक्फ प्रॉपर्टीज जो संपत्ति है उसकी बात होती है। एट द कॉस्ट ऑफ द ऑटोनॉमी ऑफ मुस्लिम कम्युनिटी, जो पहले ऑटोनॉमी थी इस कम्युनिटी की, टू मैनेज देम, यानी जो अमेंडमेंट्स है उसको मैनेज करने के लिए अब सरकार की भी इस पे कंट्रोल है, यही चीज संशोधन की गई है। अब देखिए यहाँ पे लाइन को समझेंगे, सब्जेक्ट है अमेंडमेंट्स, ये V1 है, गवर्नमेंट भी सब्जेक्ट है, कंट्रोल है सरकार की, इसके साथ अटैच है वक्फ प्रॉपर्टीज, नाउन हो जाएगा, एट द कॉस्ट ऑफ, ये नाउन है, ऑटोनॉमी, ये वर्ड ऑटो लग गया मतलब सिंगल की बात होती है, ये वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह वर्क कर रहा है। ऑटोनॉमी में मतलब होता है राइट टू सेल्फ गवर्नेंस, जहाँ पे एक ही की राइट थी, मुस्लिम कम्युनिटी की, कम्युनिटी नाउन है, टू मैनेज देम, उसको मैनेज करने के लिए। ऑन April 17, 17 अप्रैल की बात है। जब भी किसी डेट की बात करें और जब भी किसी डेज की बात करते हैं वहां पे हमेशा ऑन preposition अटैच होता है। द कोर्ट रिकॉर्डेड, कोर्ट सब्जेक्ट है, रिकॉर्डेड वर्ब की सेकंड फॉर्म है, मतलब कोर्ट ने रिकॉर्ड किया। द सेंटर्स, कोर्ट ने रिकॉर्ड किया। द सेंटर अश्योरेंस, ये वर्ड मिला एश्योरेंस, ये वर्ड नाउन है, इसका मतलब होता है जैसे एक तरह से गारंटी, कॉन्फिडेंस। GUARANTEE, गारंटी, इसकी स्पेलिंग याद करेंगे। कोर्ट ने रिकॉर्ड किया, सेंटर्स मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की एश्योरेंस को यानी गारंटी को, दैट वक्फ प्रॉपर्टीज इंक्लूडिंग वक्फ यूजर जो होंगे विल नॉट बी डी नोटिफाइड, उनको डी नोटिफाइड नहीं किए जाएंगे। देखिए डी नोटिफाइड का मतलब होता है डी नोटिफाइड, डी नोटिफाइड का सेंस यहाँ पे हो जाएगा, डी नोटिफाइड का मतलब होता है अधिसूचित करना, या इसके लिए बोल सकते हैं एक वर्ड बहुत ही अच्छा है इसके लिए। डी नोटिफाइड मतलब होता है किसी चीज को एबल टू डिनोट करना।
यानी इसको बोल सकते हैं अधिसूचित करना, वापस लेना, अधिसूचित से हटाने को बोलते हैं। कई इसके मतलब है, यहाँ पे देखिए बहुत सारे मीनिंग एक वर्ड के निकाले जा सकते हैं जब आप डेली बेसिस पे पढ़ते हैं तो। डी नोटिफाइड का मतलब होता है रिवोक करना, रिपील करना, रद्द करना भी बोलेंगे। डी नोटिफाइड, इसका सेंस है कैंसिल करना भी बोल सकते हैं, रिवोक करना भी बोलते हैं, वापस लेना होता है। आर ई वी ओ के, रिवोक करना। एंड अपॉइंटमेंट्स, इसके बारे में बात हो रही है। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट के दौरान जो भी वर्ड्स आपको मिलते हैं उन्हें याद करें, प्रैक्टिस करें और नोट डाउन करेंगे जरूर। स्क्रीनशॉट के दौरान बाद में नोट जरूर कर लें। इस पेज का स्क्रीनशॉट आई होप आपने ले लिया होगा। देखिए पूरी लाइन को समझेंगे, यहाँ पे बात ये हो रही है, इसको समझने की जरूरत होती है। थोड़ा सा इसको मैं एडजस्ट कर देता हूँ क्योंकि ये स्लाइड करनी पड़ेगी। देखिए पूरी लाइन को समझेंगे। द कोर्ट रिकॉर्डेड, कोर्ट ने रिकॉर्ड किया सेंटर्स एश्योरेंस को दैट, एश्योरेंस, एश्योरेंस मतलब होता है गारंटी, वक्त प्रॉपर्टीज है इंक्लूडिंग वक्फ, बाय यूजर के द्वारा विल नॉट बी नोटिफाइड, डी नोटिफाइड मतलब उनको नहीं हटाए जाएंगे, कैंसिल नहीं किए जाएंगे। एंड अपॉइंटमेंट्स विल नॉट बी मेड, अपॉइंटमेंट्स नहीं किए जाएंगे टू द सेंट्रल वक्फ काउंसिल के द्वारा एंड स्टेट वक्फ बोर्ड बेस्ड ऑन प्रोविजंस, प्रोविजंस का मतलब प्रावधान होता है ऑफ न्यू लॉ टिल 5 मई, उस समय तक। द नेक्स्ट जो हेयरिंग होने वाली है, सुनवाई। हियर मतलब सुनना होता है, हेयरिंग का सेंस होता है सुनवाई। तो जब भी सुनने के सेंस में हियरिंग लगाएंगे तो गलत हो जाएगा। आई होप आपने यहां तक बातें समझ ली होगी। द सेंटर सब्जेक्ट है 10, मतलब इस प्रकार से ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, क्योंकि इसमें ईडी लग गया। अब सेंटर की बात हो रही है, देखिए क्या बातें होंगी आगे। द सेंटर प्रीएम्प्टेड अ जुडिशियल ऑर्डर विच appeared possible during the hearing। देखिए अब यहाँ पे बात हो रही है, सब्जेक्ट है द सेंटर, ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म है प्री, देखिए वर्ब की सेकेंड फॉर्म है प्रिएम्प्टेड। इसका मतलब होता है जैसे कोई चीज को प्रिवेंट करना भी बोलते हैं। प्रिएम्प्ट मतलब होता है रोकना भी बोल सकते हैं। और जुडिशियल ऑर्डर, ऑर्डर नाउन है, जुडिशियल एडजेक्टिव है। विच अपीयर्ड, जो ऑर्डर है उसके लिए विच आया, जो अपीयर्ड हुआ ये रिलेटिव प्रोनाउन है। जब भी सेंटेंस के पहले जो चीज होती है उसके बारे में वर्ब लगा हो तो वही चीज कहलाती है, वो सब्जेक्ट, वही चीज कहलाएगा सब्जेक्ट, और ये विच हो जाएगा रिलेटिव प्रोनाउन। विच अपीयर्ड पॉसिबल, जो कि पॉसिबल अपीयर होता दिखा ड्यूरिंग द हियरिंग, हियरिंग के दौरान। द कोर्ट हैड रेज्ड कंसर्न्स, सब्जेक्ट है, हैड के साथ भी थ्री आ गई। ये प्रेजेंट ये पास्ट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर है, क्षमा चाहूंगा इसके लिए, पास्ट परफेक्ट टेंस। जब सेंटेंस में सब्जेक्ट के साथ हैड भी थ्री आ गई तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। एक वर्ड होता है राइज, देखिए लाइन को समझेंगे। राइज की सेकेंड फॉर्म होती है रोज, थर्ड फॉर्म होती है रीजन। एक है रेज मतलब आवाज उठाना, बात उठाना, इसकी सेकेंड फॉर्म रेज्ड होती है, थर्ड फॉर्म रेज्ड होती है, इसको याद रखेंगे। यहाँ पे बात कही जा रही है कि द कोर्ट हैड रेज्ड कंसर्न्स अबाउट प्रोविजंस, के बारे में कोर्ट ने ये चीजें उठाई, चिंता जताई। इन द न्यू लॉ, लॉ नाउन है, न्यू एडजेक्टिव हो जाएगा। विच डिसकंटिन्यू करता है द कैटेगरी ऑफ वक्फ, जो डिसकंटिन्यू मतलब हटा देता है इस कैटेगरी को, इसके बारे में बात हो रही है। अब देखिए यहाँ पे क्या है इसको समझेंगे। अब देखिए आगे की बातें हो रही है यहाँ पे, जो जो चीजें मिल रही हैं उन्हें याद रखेंगे। ये एक हैबिट्स होनी चाहिए। स्टार्टिंग में थोड़ी सी चीजें अजीब लगती हैं बट बाद में ऐसा आप डेली काम करेंगे, एक समय बाद एक समय के बाद आपकी इंग्लिश अच्छी हो जाएगी और आपका मन भी लगेगा। मेड नॉन मुस्लिम्स एलिजिबल फॉर, जैसा बनाया गया नॉन मुस्लिम। विच डिसकंटिन्यू करता है कैटेगरी ऑफ वक्फ को। मेड नॉन मुस्लिम्स एलिजिबल होते हैं अपॉइंटमेंट्स के लिए इन द काउंसिल में। वक्फ बोर्ड्समैन गिव स्टेट यूनिलेटरल पावर, इसमें मतलब ज्यादा पावर, दो से अधिक पावर मिलते हैं ओवर द कंट्रोल ऑफ वक्फ प्रॉपर्टीज पे।
इन द इवेंट ऑफ डिस्प्यूट, जो ये जो मैटर हुआ डिस्प्यूट पे, पेंडिंग इट्स फाइनल रेजोल्यूशन, इसकी जो फाइनल रेजोल्यूशन है वो पेंडिंग में है। मतलब मुद्दा यह है कि क्या कोई अदर पर्सन इसमें जा सकते हैं, इसी का मुद्दा है कि नॉन मुस्लिम्स होंगे एलिजिबल होंगे अपॉइंटमेंट्स के लिए। काउंसिल में वक्फ बोर्ड्समैन गिव स्टेट यूनिलेटरल पावर, मतलब इनको मिलेगा पावर। इसी के बारे में बातें हैं कि क्या ऐसी चीजें होंगी। यहाँ पे पूरी लाइन को मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए बात ये हो रही है, जो जो चीजें हैं पूरी चीज को समझनी बहुत जरूरी है। देखिए यहाँ से पूरी तरह से बात ये हो गया कि बात यहाँ पे हो गई। द कोर्ट हैड रेज्ड कंसर्न्स अबाउट प्रोविजंस के बारे में द न्यू लॉ विच डिसकंटिन्यू करता है कैटेगरी ऑफ वक्फ बाय यूजर। नॉन मुस्लिम्स की बातों की एलिजिबल होता है, उस जो व्यक्ति आएंगे उसके लिए डिसकंटिन्यू किया गया। अपॉइंटमेंट्स इन द काउंसिल में जो रहेंगे वही रहेंगे, दूसरे लोग नहीं आएंगे। गिव स्टेट यूनिलेटरल पावर मिला है टू टेक ओवर कंट्रोल ऑफ वक्फ प्रॉपर्टीज पे इन द इवेंट ऑफ डिस्प्यूट के नाम पे चीजें बताई गई है। अब देखिए यहाँ पे एक बात हुई है कि जो भी डिसकंटिन्यू करेगा अपॉइंटमेंट्स को, चलिए आगे लिए चलता हूं मैं आपको। इसमें एक वर्ड मिला था यूनिलैटरल। इसका मतलब है डन बाय वन साइड विदाउट अग्रीमेंट फ्रॉम अदर्स, एक तरफा। यूनिलैटरल मतलब होता है एक तरफा, इसको याद रख लेंगे। पेंडिंग इट्स फाइनल रेजोल्यूशन, इसकी पेंडिंग में है। रेजोल्यूशन मतलब होता है इंटेंशन या डिसीजन, ये नाउन है। द न्यू लॉ कैन, नया जो लॉ है कैन पोटेंशियली ब्रिंग इनटू डिस्प्यूट, ये चीजें डिस्प्यूट करा सकती है। लीगल स्टेटस ऑफ मेनी मुस्लिम साइट्स विच केम इनटू एग्जिस्टेंस, जो आएंगे बिफोर मॉडर्न लैंड रजिस्ट्रेशन में लॉज वर इन प्लेस, जो कि चीजें प्लेस में होंगी, जो चीजें होंगी। लॉयर्स फॉर द पिटिशनर्स हु आर चैलेंजिंग, जो लॉयर्स हैं पिटिशनर के लिए जो चैलेंज कर रहे हैं, वो रिलेटिव प्रोनाउन है। इससे पहले प्लूरल आ गया, यहाँ पे आर आ गया, कंटिन्यूअस टेंस है। द कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ न्यू लॉ, जो कॉन्स्टिट्यूशनलिटी है जो नया लॉ की, उसके रिगार्डिंग चीजें चैलेंज की जा रही है। द क्वालिटी ऑफ बीइंग अकॉर्डेंस विद पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूशन, इसको हिंदी में कहते हैं एक तरह से संवैधानिकता, ये नाउन हो जाएगा। पॉइंटेड आउट एज मच एज, जितना ज्यादा हो सके। हाफ ऑफ वक्फ प्रॉपर्टीज कुड बी सो बाय लॉन्ग, देखिए पूरी बात हो रही है यहाँ पे कि हाफ ऑफ जो प्रॉपर्टीज होंगी, जो जो इनकी प्रॉपर्टीज हैं, देखिए यहाँ पे कही जाने वाली बातें हैं। कुड बी सो लॉन्ग यूजेस एंड मेनी लैक ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, बहुत सारे हैं जिसके डॉक्यूमेंटेशन की कमी है। लैक मतलब पॉसिटी को बोलते हैं। एक वर्ड आता है दर्द, स्कार्सिटी को बोलते हैं, कमी इसकी होती है मीनिंग। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको ले चलता हूँ आगे। तो ऐसी करके आपको स्टोरी पढ़नी है, जिससे कई चीजें आपको समझ में आती हैं। तो इन्हें याद रखने की जरूरत है। बहुत सारी चीजें होती है समझने वाली इस सेशन में, बट थोड़ा सा आपको मन लगाना पड़ेगा। मेन चीज ये है। आइए दोस्तों, आपको मैं ले चलता हूँ। यहाँ पे थोड़ी सी टेक्निकल इशू हो गई है, इसको मैंने रिजॉल्व कर दिया है। यहाँ पे चीजें समझी तरीके से। कभी कभी बीच में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है टेक्निकल इशू की, वो चीजें मैंने रिजॉल्व कर दी हैं। अब यहाँ से जो चीजें बताई जा रही हैं उन्हें देखेंगे समझेंगे। कभी 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 ऐसा है कि थोड़ा सा आपको मैनेज करना पड़ता है, मुझे पता है। तो थोड़ा सा मैनेज जरूर करेंगे, क्योंकि ये जो सेशन है आपको बहुत इंटरेस्टिंग मिलता है। इसमें कई बार ऐसा होता है कुछ चीजें प्रॉब्लम आ जाती हैं, तो हमें देखने की जरूरत है। जो समस्या है उसका समाधान निकालना जरूरी होता है। वेट अ मोमेंट एवरीवन।
फाइनली इशू रिजॉल्व हो चुकी है, यहां से देखिए। देयर आर अराउंड 100 पिटिशंस। पिटिशंस मतलब याचिका को बोलते हैं, जो पिटिशन दायर किए जाते हैं। देखिए, पिटिशंस का मतलब होता है नाउन। ये नाउन है। अपील करने को बोलते हैं, जिसको हिंदी में कहते हैं याचिका, या जो प्रार्थना होता है उसको। बिफोर, देयर के साथ आर लगा क्योंकि आगे प्लूरल है। एक होता तो सिंगुलर लगाते। बिफोर द कोर्ट ऑफ, ऑन द इशू, इशू में, इस इशू की रिगार्डिंग इतने सारे हंड्रेड्स, करीब करीब पिटिशंस आए हैं। क्वेश्चंस दैट विल हैव टू मतलब सेटल करना पड़ेगा। देखिए, जब सेंटेंस में हैव या हैज के साथ टू प्लस वी वन लगाते हैं तो उसका मतलब करना पड़ता है या होता है। विल हैव के साथ टू प्लस वी वन मतलब करना पड़ेगा। सब्जेक्ट इज एम आर आए, उसके साथ टू प्लस वी वन आता है, उसका मतलब है वाला है, वाली है। अगर सेंटेंस में वाज या वर के साथ टू प्लस वी वन आएगा, उसका मतलब है वाला था, वाले थे। तो क्वेश्चंस दैट विल हैव टू सेटल इंक्लूड वेदर द प्रोविजन जो है, जो प्रावधान है, दैट हाफ वर्क कैन बी मेड ओनली बाय पर्सन्स हु हैव डेमोस्ट्रेटली डेमोन्स्ट्रेबली प्रैक्टिस इस्लाम फॉर एटलीस्ट 5 years। मतलब क्वेश्चन है, क्या उनके साथ ये हो जाएगा जिन्होंने, इसमें शामिल है प्रोविजंस में कि वक्त कैन बी मेड ओनली बाय पर्सन्स, उनके द्वारा होंगे जो प्रैक्टिस किए इस्लाम फॉर एटलीस्ट 5 years। एटलीस्ट यहाँ पे एडवर्ब हो जाएगा। वायलेट्स द राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, जो कि वायलेट करता है ये चीजें। वेदर चैलेंजेस इन द डेफिनेशन ऑफ वक्त टू एक्सक्लूड, इसको छोड़कर, वक्त बाय यूजर आर डिस्क्रिमिनेटरी, एंड वेदर द प्रपोज इंक्लूजन ऑफ मुस्लिम्स मेंबर्स, का जिनका समावेशन है, इंक्लूजमेंट है, उसको बोला जा रहा है कि है या नहीं, उसके बारे में यहाँ बात हो रही है। भेदभाव वाली बात यह है कि क्या है, मेंबर्स, काउंसिल काउंसिल वायलेट्स आर्टिकल 26 को वायलेट करता है। आर्टिकल 26 अमंग द अदर थिंग्स, दूसरी चीज है, गारंटी देता है रिलीजियस ग्रुप दैट राइट टू एस्टैब्लिश मेंटेन इंस्टीट्यूशंस को फॉर रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पसेस के लिए। इसके तहत आता है। आर्टिकल 26 कहता है कि गारंटी मिलता है कि रिलीजियस ग्रुप राइट है किसी भी रिलीजियस ग्रुप को एस्टैब्लिश करना, मेंटेन करना इंस्टीट्यूशंस, रिलीजन, रिलीजियस और चैरिटेबल पर्पसेस को, टू मैनेज इट्स ओन अफेयर्स ऑन मैटर ऑफ रिलीजन, अपने रिलीजन में इसमें ये अधिकार मिलता है आर्टिकल 26 के तहत। ट्रू है, सम सेक्शन ऑफ दीज अमेंडमेंट्स प्रमोट इंक्लूसिविटी एंड वाइड रिप्रेजेंटेशन को बताया है, ऑफ डिफरेंट सेट्स ऑफ मुस्लिम कम्युनिटी को बताया है। यहाँ पे बात कही जा रही है, यहाँ पे सारी चीजें देखिए। इंक्लूसिविटी मतलब होता है द प्रैक्टिस ऑफ इंक्लूडिंग ऑल थिंग्स, उसको बोलते हैं। आगे लिए चलता हूं मैं। देखिए, लाइन को समझनी है, जो भी बातें कही जा रही हैं उन्हें समझकर प्रैक्टिस करने की जरूरत है। देखिए, यहाँ पे बात हो रही है कि क्या बातें हो, डिफरेंट सेट्स ऑफ मुस्लिम कम्युनिटी। इंश्योर करना मतलब सुनिश्चित करना, ट्रांसपेरेंसी जो होती है, पारदर्शिता। अकाउंटेबिलिटी मतलब जिम्मेदारी, दोनों ही नाउन है। द मैनेजमेंट ऑफ वर्क प्रॉपर्टीज के साथ हावेवर, देखिए सब कनेक्टर में आता है, सेंटेंस को जोड़ने वाला काम करता है। दे आर कंसर्न्स अबाउट देयर इम्पैक्ट, बहुत सारे कंसर्न्स हैं उनके इम्पैक्ट के बारे में। डिस्टॉर्शन ऑफ रिलीजियस नेचर ऑफ वर्क, डिस्टॉर्शन का मतलब होता है, ये भी नाउन है, ताकि डिस्टॉर्शन हो जाए। डिस्टॉर्शन का मतलब, देखिए डिस्टॉर्शन का मतलब ये होता है, जैसे एक तरह से कोई चीज ट्विस्ट करना, डिफॉर्मेशन करना, ये माना जाता है। डिस्टॉर्शन मतलब होता है कोई चीज का एक तरह से विरूपण, तोड़ मरोड़ के बताना। दो यद्यपि देयर वर प्रोलॉन्ग्ड कंसल्टेशंस थे, लंबे समय से। एंड ये देखिए, नाउन से पहले वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई थी, पास्ट पार्टिसिपल है यानी एडजेक्टिव। और लॉन्ग पार्लियामेंट्री डिबेट है इसमें, बिफोर द लॉ वाज पास्ड, जो लॉ पास किया गया उससे पहले, सिंपल पास्ट का पैसिव है। पोटेंशियली मिसिंग वाज इन एफर्ट टू टेक मुस्लिम कम्युनिटी इनटू कॉन्फिडेंस, ये चीजें पोटेंशियली चीजों में मिसिंग थी, ये बात कही जा रही है यहाँ पे। देखिए, आगे की लाइंस को देखेंगे। पोटेंशियली, सॉरी क्षमा चाहूंगा इसके लिए, पॉइंटेडली है। पॉइंटेडली मतलब होता है, ये पूरे सेंटेंस को एडवर्ब मॉडिफाई कर रहा है, पॉइंटेडली है ये।
ये देखिए, वर्ड का मतलब है पॉइंटेडली। पॉइंटेडली का सेंस हो जाता है, जैसे बोल सकते हैं एक तरह से कि कोई भी चीज को लक्ष्य करते हुए स्पष्ट रूप में, मिसिंग वॉज एनी एफर्ट था टू टेक मुस्लिम कम्युनिटी इन टू कॉन्फिडेंस बनाने की जरूरत थी, एंड ऑन मैटर दैट अफेक्ट्स इट, जो अफेक्ट किया है, अफेक्ट वर्ब है, और एक वर्ड होता है इफेक्ट, वो नाउन की तरह काम करेगा। द कोर्ट इज नाउ सीज्ड ऑफ दीज क्वेश्चंस, कोर्ट पूरी तरह से सीज्ड है इस क्वेश्चंस के साथ। विल हैव टू रेमिफिकेशन, विल हैव रेमिफिकेशन होना चाहिए, रेमिफिकेशन नाउन है जिसका मतलब रिजल्ट होता है। फॉर द चैरिट कैरेक्टर ऑफ इंडिया एज सेकुलर, ताकि एक तरह से ये होना चाहिए, रेमिफिकेशंस का मतलब रिजल्ट होता है इंडिया का ऐसा कैरेक्टर है। फॉर कैरेक्टर ऑफ इंडिया एज सेकुलर, सेकुलर जहाँ पे सभी लोग रहते हैं, प्लूरलिस्ट कंट्री है जिसमें सभी लोग की बात हो रही थी, एक तरह से एक रिजल्ट है इस चीज का। कोर्ट इसी के साथ घिरा हुआ है। देखिए, इस आर्टिकल में वक्फ संशोधन 2025 की प्रमुख धाराओं पर रोक लगाते हुए इस संवैधानिक वैधता पर सवाल उठाए हैं। इस नए कानून में सरकार को वक्फ संपत्ति पर अधिक नियंत्रण दिया गया है। उपयोग से वक्फ, जो भी इसकी जो कैटेगरी है, गैर मुस्लिम को वक्फ बोर्डों में शामिल करने की अनुमति दी गई है, और विवाद की स्थिति में राज्य को वक्फ संपत्तियों का एकतरफा प्रबंधन का करने का अधिकार दिया गया है। ये धार्मिक स्वतंत्रता आर्टिकल 26 का उल्लंघन है। मुस्लिम समुदाय के साथ भेदभाव के रूप में चुनौती दी गई है। हालांकि सरकार का कहना है कि ये प्रावधान पारदर्शिता और समावेशिता को बढ़ावा देते हैं, लेकिन आलोचकों का मानना है, जो व्यक्ति क्रिटिसाइज करते हैं, कि मुस्लिम समुदाय की स्वायत्तता को कमजोर करते हैं और वक्फ संस्थाओं के धार्मिक स्वरूप को प्रभावित करते हैं। इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग बहुत सारी याचिकाएं दायर की गई, बहुत सारी बातें थी इसमें। अब देखिए क्या बातें हैं, और भी चीजें आप समझेंगे। इसके साथ आप दूसरा आर्टिकल रीड करेंगे। विद दिस एवरीवन, आई वुड लाइक टू एंड द सेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स।